इसको हम लोग सर न्यूक्लियस जो पढ़ा रहे हैं तो आप सर बोल रहे हैं कि जिस तरह से हमारे शरीर का ब्रेन काम करता है उसी तरह से कोशिका में यह ब्रेन की तरह है, तो क्या इसको हम लोग कोशिका का ब्रेन कहेंगे? यस सर। हाँ, तो कहने में क्या दिक्कत है? अरे भैया जितना बात हम आपको बोल रहे हूं सब कहिए उसको। ये ब्रेन है तो ब्रेन है, कोशिका को नियंत्रित करता है। क्या करता है? कोशिका को नियंत्रित करता है। यानी कि यह किसका ब्रेन है? सेल का। तो इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल कहेंगे। अब ब्रेन का काम होता है कंट्रोल करना, है ना। जैसे आपके शरीर पर मच्छर बैठ गया तो ब्रेन ने हमको हाथ को कहता है कि इसको ठोक दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ब्रेन नहीं कहता है, हमारा हथवे काम करता है, तो पैरालिसिस से जब मारेगा ना तो हथवा उठबो नहीं करेगा, ऐसे से ऐसे रह जाएगा। मच्छरवा का क्रम सबको काटित रहेगा तैयो नहीं उठेगा। समझ में आ रही है बात ना? कौन उठा रहा था? ब्रेन। तो इसलिए याद रखिए पूरा जो सिस्टम काम जो कर रहा है कोशिका के अंदर में, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा है, गोल्जी बॉडी उसका परिवहन कर रहा है, वैक्यूल्स जो है से पानी जमा कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और वसा का निर्माण जो कर रहा है कोशिका के अंदर में, तो किसके कहने पर कर रहा है? न्यूक्लियस के कहने पर कर रहा है। आ गया समझ में? जब तक ये न रहेगा ना, तो जो न रहेगा तो हाई स्कूलिया देखे ना, हाई स्कूलिया उसके बाउंड्रिया तरह को रहती है पगली, देख लीजिएगा, उसने हो जाइएगा। समझ में आ रही है बात? देखें कि नहीं देखें कभी? अगर हो सके तो मदद कर दीजिएगा उसको, रोटी वगैरह पैसा वगैरह दे करके कुछ मदद कर दीजिएगा उसको। नहीं, पैसा तो नहीं समझेगी, पैसे वो खा जाएगी, उसको कुछ सामान उमान देने की जरूरत है। देखिए भारत जो है या बिहार में वैसे कुछ लोगों को देखिए और आप कैपेबल हैं तो उन सभी को मदद करने की जरूरत है कि नहीं? वैसे लोगों पर दया अगर आप कर रहे हैं, आपके शरीर के अंदर में मोह लग रहा है तो आप मानव हैं, समझे कि नहीं? और अगर आपको मोह नहीं लग रहा है तो आप मानव नहीं है यार। सबसे ज्यादा हमको कष्ट तब होता है जब छोटी लड़कियां स्टेज पर डांस करती हैं और पैसों के लिए ये सब जो घृणित काम करती है, उस समय अफसोस लगता है कि उसके भी अगर मम्मी पापा, आप लोगों के पापा मम्मी जैसे होते तो शायद उसको आज यह दिन देखना नहीं पड़ता, है कि नहीं? एक तरफ इज्जत करते हैं अपनी बेटियों के सम्मान में, क्या भाई, तो नाच गाना ले जाते हैं, दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, और उसी पूजा की वजह से, उसी पूजा के शुभ अवसर पर दूसरे बेटी को क्या करते हैं हम लोग? नचाते हैं। कितना गलत बात है कि नहीं? एक बेटी को सिंदूर देने के लिए पूरा एकदम पूरा तंत्र खड़ा कर देते हैं, और उसी जगह पर एक बेटी का अपमान करने के लिए, पैसा उस पर उड़ाने के लिए सब एकदम हम लोग 10 रुपया के गड्डी पर गड्डी निकलवाते हैं, है ना, एकदम खोजवाते हैं कि नाच है हो, है कि नहीं? तो ये सब बातों को समझने की जरूरत है समाज में। और ये सब सोच कब आएगा? जब आपके शरीर में शिक्षा का उसमें प्रवाह होने लगेगा। ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक आपके अंदर में शिक्षा नहीं है कि नहीं? लड़कपन था तो आदमी करता था, लेकिन बहुत सोचना पड़ता है कि नहीं? और वो तो अपने पेट के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? किसी को स्टेज पर नाचने का, वो 1000 मर्दों के बीच में एक लेडीज को नाचने का शौक तो ही होता है, वो सारे करता है पेट की वजह से, है कि नहीं? और हम लोग उसको आनंद लेते हैं, नहीं होना चाहिए। उस समय सबसे दुखद बात होती है कि नहीं? तो याद रखिएगा, ये कंट्रोल करने वाला है। कंट्रोल कैसे करता है? सेंट्रोसोम, उसका विभाजन हो रहा है यार, सेंट्रोसोम। हाँ चाचा हो रहा है, आप अस्थिर रहिए। न्यूक्लियस जी महाराज हम सब करेंगे, तो करवाएगा कौन? दिमाग ना? यस सर। तो ये दिमाग जो है, दिमाग का काम जो है वही सेंट्रोसोम का, अरे न्यूक्लियस का काम है। समझ में आ गया बात? यानी कि यह ब्रेन ऑफ सेल है, समझे कि नहीं? उसका ये दिमाग है। अब ये आपको पूछिए हमसे कि सर ये बना किस चीज से है? ये न्यूक्लियस बना किस चीज से है? तो भैया इसमें 3 चीज है। क्या क्या चीज है? प्रोटीन का ही बना हुआ है। किसका बना हुआ है? प्रोटीन है कितना? 80%। इसमें डीएनए कितना है? 10%। और अन्य चीज कितना है? 10%। आपको याद होगा कि आप क्या कीजिए, सुनिए, एगो सुई लीजिए,
सुइया से यहाँ पे निकाल दीजिए, उसमें से एगो कोशिका को बाहर निकालिए, एगो कोशिका को क्या कीजिए, बाहर निकालिए। उस कोशिका को और लंबा खींच दीजिए, लंबा खींच के न्यूक्लियस को निकालिए। अब फिर न्यूक्लियसवा को देखिएगा ना, तो उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। क्या पाया जाएगा इसमें? क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोमवा को ना आप घींच घाट दीजिए, तो आपको डीएनए मिल जाएगा। इसमें क्या मिल जाएगा? डीएनए, डीऑक्सीराइबोक्सिलिक न्यूक्लिक एसिड। आ रहा समझ में? यानी कि इसी में पाया जाता है, केंद्रक में मिलता है क्रोमोसोम। हमारे शरीर में कितना क्रोमोसोम? 23 जोड़ा, 46 गो। आगे समझ में? 23 जोड़ा कैठो 46 गो। आ रहा समझ में ना? आ वो क्रोमोसोमवा को आओ घींचिए कि आओ ए आओ, उसको क्या करते हैं? हिकोड़िए, हिकोड़ना उसको कहते हैं। हिकोड़ना समझते हैं? हिकोड़ना जैसे मछली मारने के लिए आप लोग पानी को पहले बाहर कर देते हैं और पैरवा से ऐसे करके हिकोड़ देते हैं, क्या है कि गरैया ऊपरे आ जाए। गरैया हिकोड़िएगा तो वही न्यूक्लियस को फाड़िएगा ना, क्रोमोसोम निकलेगा। उस क्रोमोसोम क्या अब फाड़िएगा ना तो डीएनए निकलेगा, उसको अब फाड़िएगा ना तो आरएनए निकला, अब फाड़िएगा ना तो जीन निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? पढ़ाएंगे और सूत्र विभाजन है ना, उसमें उसको पढ़ा देंगे हम सब चीज। समझ में आ रही है बात ना? सब आरएनए डीएनए का एक अलग चैप्टर है, सुनाई दे रहा है ना? इसको बढ़िया से पढ़ाएंगे। ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया? अब आगे देख लेते हैं। अब जो है इसके बाद लाइसोसोम को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में बढ़िया से समझ लीजिए। लाइसोसोम क्या है? देखिए लाइसोसोम, देखिए भैया ये बहुत अच्छा चीज है, इसका होना भी आपके जरूरत है। कहाँ? कोशिका में। कहाँ होना जरूरत है? कोशिका में। काहे होना जरूरत है? तो देखिए एक पहला अंग बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वेसल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, अब एगो लाइसोसोम। क्या है लाइसोसोम? इसकी खोज किया था डी डुबे ने। किसने? डी डुबे ने। कभी कभी ना किताबिया निकाल करके आप लोग देखिएगा कि सर जी जो पढ़ाए हैं वो बतिया लिखल है कि अपने मन से ही खाली अलर बलर बक बक रहे हैं। समझे कि नहीं? किताब आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार बताता हूं, खुद से किताब सेल्फ स्टडी कीजिए, है कि नहीं? सेल्फ स्टडी आपको करना ही होगा। आप अगर किताब पढ़ने नहीं आता है, किताब अगर नहीं देख सकते हैं, तो आप एक अच्छे विद्यार्थी हो ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद से किताब नहीं देखते, किताब आप नहीं पढ़ते हैं। समझे कि नहीं? किताब पढ़ना सीखिए। तो इसकी खोज किसने किया था? डी डुबे। इसके पास विश्वामित्र वाला कमंडल में रखा हुआ जल है। समझे ना? क्या है? जल। जहां महात्मा खिसियाते थे निकाल करके छिड़क देते थे। क्या करते थे? निकाल करके छिड़क देते। बस इस विश्वामित्र के पास है वही कमंडल में जल, जिस जल का नाम है जल अपघटक एंजाइम। क्या नाम है इसका? जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम, जिसको आप लोग कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये जहां पे छिटा, ये जहां छिटा वह हो जाएगा अंग भस्म। वह अंग क्या हो जाएगा? भस्म। आई किसके पास है? लाइसोसोम के पास। किसके पास है? लाइसोसोम। रजवा नहीं काम कर रहा है, भस्म। ये आया है मोबाइल लेके, भस्म। अंग को भस्म कर देगा। तो डराएगा कि नहीं उससे? आदमी आदमी से लोग नहीं डरता, उसके पावर से डरता है। अब पावर अहिजे से शुरू होता है, अहिजे खत्म, है कि नहीं? आप बजा सकते हैं, याद रखिएगा। बस लाइसोसोम भोजपुरी का पवन सिंह है। आ गया समझ में? अब सुनिएगा। सर गाता का गाना वाना क्या गाता है? नहीं, मैंने कहने का मतलब है कि ताकतवर चीज है। अगर कोई अंग कार्य नहीं करे तो उसको भस्म करने की शक्ति है। तो हम इसको समझाने के ख्याल से आपको इस बात बोला जाता है ना, कि ताकि आप
पूरा बढ़िया से समझ सके कि ओ इसका ये काम है। नहीं, यानी कि पूरे अंग, जो अंग कार्यान्वित नहीं है उसका ही पाचन कर जाता है। क्या कर जाता है? पाचन, यानी कि उसको खा जाता है। क्या करता है? खा जाता है। बाघ है क्या कि खा जाओगे? तो हाँ, बाघ है, खा जाएंगे। समझे? तो बस लाइसोसोम क्या है? बाघ है। अगर ब्रेन का आदेश हुआ कि ये काम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं काम करता, माइटोकॉन्ड्रिया को भस्म कर दो, जल अपघटक एंजाइम देकर के उसको खत्म कर देगा। तो इसके डर से सब काम करता है। कोशिका के सब अंग क्या करता है? काम। कभी कभी सब अंग बाद जिदिया जाता है कि अब लाइसोसोम को भगाओ जैसे, लाइसोसोम मुर्दाबाद मुर्दाबाद हो गए। भारत में है, तुरंत भर में आंदोलन हो जाता है कि नहीं? यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हो गलो, नारा लग गलो। तो लाइसोसोम उस वक्त क्या करता है? जब देखता है कि हर अंग मेरा विरोध करता है, तो कहता है कि हम अपने एटम बम है, एक एक तुरी विस्फोट हो जाएंगे। आत्मघाती हमला कर लेता है। ये पाकिस्तान हो जाता है उस समय। क्या हो जाता है? पाकिस्तान आत्मघाती हमला कर लेता है, अपने ब्लास्ट कर लेता है। तो इसको कहा जाता है कि यह सुसाइड बैग है। ये क्या है? सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। अगर इसका अंग बात नहीं मानेगा तो यह खुद आत्महत्या कर लेगा और सब अंग को क्या कर देगा? विनाश। बस समझ आ गई ना? सब अंग को विनाश। ये पतल चटवा है। लाइसोसोम क्या है? पतल चटवा। समझेगी ना? अच्छा, खाना खाने के बाद पतल में अनाज रहता है, बाहर बिक दीजिए, सुबह देखिए एक को अनाज उसमें नहीं रहता, पूरा कुत्ता है, वो खा जाता है, सब खा जाता है ना। बस आपके शरीर में जो कोशिका है, जब वो कोशिका खराब हो जाती है तो उसको खा जाता है, यानी कि उसका पाचन कर देता है। अभी होना जरूरी है। अच्छा, एक चीज बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया है, मर गया, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो मर गया, तो मर गया तो सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? उसको हटना जरूरी है कि नहीं है जरूरी? क्या हटाएगा? लाइसोसोम। क्या हटाएगा? लाइसोसोम। अब समझ में आया जरूरत है कि नहीं सर? आपके शरीर का कोई अंग मर गया, नहीं हटेगा तो सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? सड़ेगा तो और दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा? अब आपको हम बता रहे, ध्यान सुनिएगा। आपके शरीर में अपेंडिक्स एक नस है, समझे कि नहीं? जहां क्लोम शुरू होता है ना, छोटी आंत बड़ी आंत मिलते हैं उसके ठीक नीचे, उसका कोई यूज आपके शरीर में नहीं है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके शरीर में वहां पे अनाज फंस जाए तो वह सड़ने लगता है, और इतना सड़ जाता है कि आपकी मृत्यु उससे हो सकती है, उसके मने खराब प्रभाव से। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी खराब होने पर शरीर को समाप्त कर सकता है कि नहीं समाप्त कर सकता है? तो ठीक है, जब ये सब अंग जब मर जाएंगे, इनको कोई साफ करने वाला नहीं होगा, तो हमारा शरीर के कोशिका के वो अंग सड़ेंगे कि नहीं सड़ेंगे? तो इस सड़ा हुआ चीज को हटाएगा कौन? लाइसोसोम। अब समझ में आ गया? उसको हटाएगा कौन? लाइसोसोम। यानी कि कोशिकीय पाचन कर जाता है। कोशिकीय पाचन का मतलब कि खा पी करके पचा दिया, कोशिकीय पाचन कर गया। अब कभी कभी वही एकजुटता दिखाया और लाइसोसोम का विरोध किया, कहता रुक रुक चला देते हैं, सुसाइड कर लेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुसाइड बैग, मने आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन आया हुआ है कि कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को। समझे कि नहीं? तो यानी कि पूरा के पूरा कोशिका के लिए एटम बम है। ये क्या है? एटम बम। समझ में आ रही है बात ना? इस शरीर के लिए क्या है? एटम बम। ये वो चीज आपको बताते हैं, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए आरबीसी की कण जब मर जाते हैं, आरबीसी का कण जब मर जाता है तो कहां जाता है? मर करके प्लीहा में। कहां जाता है? प्लीहा में। स्प्लीन में बताए थे ना इसमें कि स्प्लीमा कैसा रहता है से, उसको कह सकते हैं ब्लड बैंक भी है वो। समझे कि नहीं? तो वो जो है प्लीहा में चला जाता है। तो आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? प्लीहा को। किसको कहते हैं? प्लीहा को।
तो आरबीसी को प्लीहा में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उसके पास लाइसोसोम नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्र। आप देखिए, आप ध्यान से समझिए, कभी पुलिस के डंडा से पिटाए हैं? टीचर के डंडा से पिटाए हैं? अन्ना पिटाए हैं? तो आइए ना, छड़ी है, हम पिटा के दिखा देते हैं। बढ़िया छड़ी से अगर मारेंगे तो बाम हो जाता है। अब बाम होने का मतलब है कि लाल हो जाएगा, और आउ कस के पिटा जाइएगा तो करिया हो जाएगा। इसका मतलब समझते हैं क्या हो गया से? वहां पर की कोशिकाएं डेथ कर गई, वहां पर की कोशिकाएं क्या हो गई? डेथ कर गई, मर गई। मरने की वजह से हो गया करिया, है कि नहीं? मरने की वजह से कैसा हो गया? करिया, काला हो गया। ठोका है पुलिस जी, एकदम बाम कबार दिया है, मैंने उसको कस के ठोक दिया तो करिया हो गया वो। हाँ, लाल के बाद करिया होता है, पहले ना होगा, पहले लाल होगा, उसके बाद करिया होता है। और उसके बाद का मतलब है कि आपके वहां की कोशिकाएं डैमेज कर गई। अब वो कोशिकाएं नया होना चाहिए। वह कोशिकाएं कैसी होनी चाहिए? नया। वह कोशिकाएं कैसी होनी चाहिए? नया। तब उसके लिए क्या करते हैं? जब पिटा ठुरा के आते हैं, या कभी कभी आपका उंगली चिपा जाता है कचाक से, तो देखते करिया हो जाता है, खूनवा एक जगह, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? गर्म पानी से सेकते हैं। गर्म पानी से क्या करते हैं? सेकते हैं। अगल बगल की कोशिकाएं, कैसे वहां ब्याह हो रहा, तो हमने अगल बगल में देख रहे हैं कि कोची कोची बन रहा है, बस वही हाल है ना? हाँ, समझिएगा ध्यान से। अगल बगल की कोशिकाएं कहती हैं, अरे इससे का कह रहा है रे, का हुआ रे, आज इसका इससे का कह रहा है, इसका का बात कर लिया कि इससे करके आया है, तो ज्यादा नहीं 2 डंडा पुलिस मारा है, यही जे माम किया है। काहे लगी होता है? हिप्पी कट चला रहे थे मोटरसाइकिल, है कि नहीं? हिप्पी कट मोटरसाइकिल समझते हैं ना? ऐसे और ऐसे, बस उसमें पीट ठोकाता है कि नहीं? उसी में लाल कर दिया है, मार के चुत्तर से दर्द कर रहा था। ओह, ये बात है। तो अगल बगल की कोशिकाएं कोशिका विभाजन करने लगती है। ब्रेन को पता चलता है, कौन ब्रेन को? न्यूक्लियस को। ए भाई बनाओ जलता जल्दी जल्दी। सेंट्रोसोम को आदेश, सेंट्रोसोम का माने है तो एक दिन में सब बना देगा? नहीं, धीरे धीरे बनाता है। तो देखते हैं, गर्म पानी से सेकिएगा तो धीरे धीरे ठीक होगा। जितना कोशिका गर्म पानी से हम लोग अगल बगल के कोशिकाओं को जगाते हैं कि अरे ठुठाओ जगो, यहाँ के कोशिका को भरो। समझ में आ गया बात ना? तो जगता है, हाँ हाँ हम काम कर रहे हैं, दे रहे हैं। वही कोशिका विभाजन करेगा, सेंट्रोसोम को आदेश मिलेगा, कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन के बाद नई कोशिका का निर्माण होगा, तब फिर करिया से लाल होगा, लाल से कोठिया जाएगा, और तब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और ठीक होला के बाद एकदम लगेगा कि ना पिटाए थे तो अब अस्थिर हो गया है मिजाज। समझ में आई बात? तो यह काम कौन करता है? लाइसोसोम। जरूरी है? लाइसोसोम बहुत जरूरी है, नहीं तो लाल के लाले रहेगा जिंदगी भर पे। समझे कि नहीं? तो इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। तो ये था लाइसोसोम। हमारे ब्लड में कौन ऐसा ब्लड का भाग है जिसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी मरेगा तो कहां जाएगा? तो आरबीसी का कब्र किसको कहेंगे? प्लीहा को कहेंगे ना? किसन को कहेंगे? प्लीहा को कहेंगे। और सुसाइड बग किसको कहेंगे? एटम बम किसको कहेंगे? आगे समझ में? ये सब क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अरे समझ में? अगर आपको मेरी बात और मेरी पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो थोड़ा समर्थन करके बताइए। अच्छा, उन्ना बजल को कहा तो दिन पूरा घंटिया सूती है वो पूरा पगली सूती है, इससे आनंद ले लेके देखिए ना। अब क्या हम बोले? कोई बात नहीं, रात गीत गावे लगी होगा, इसको सुत ले रही अभी है कि नहीं? लड़की लोगों ना, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है लड़कियों में? सजने के बाद उसको लगता है ना कि दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल हम ही है। और इसको पता नहीं है कि दुनिया का सबसे छुछुंदर अभी वही लग रही है। ऐसे जनरल ठीक है, लेकिन उतना ना क्रीम पाउडर चपो, कभी कभी हम गड़बड़ा जाते हैं कि तू ही है, कौन देश से आ गया इस है कि नहीं?
और आदमी को बनावटी बातें नहीं होनी चाहिए। हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते, हमको बनावटी लोगों के व्यवहार अच्छे नहीं लगते। जहां ईमान बिक जाए वो बाजार अच्छे नहीं लगते। ये दुनिया चकाचौंध रोशनियों से भरी पड़ी है। खुल करके बताते हैं कि जिस घर में माँ बाप की पूजा न हो तो वो त्योहार भी हमको अच्छे नहीं लगते। नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बनावटी बात नहीं। तब हमने जीव द्रव्य पढ़ाया है आपको। क्या पढ़ा दिया? जीव द्रव्य। देखिए जीव द्रव्य क्या है? इसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। आप लोग ध्यान से समझिएगा, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को ही कहते हैं जीव द्रव्य। भैया अब बताइए आप लोग ध्यान से, बहुत अच्छे से बताइएगा हमको कि अभी आप लोग टोटल अंग पढ़े, क्या क्या चीज पढ़े? जल्दी जल्दी बोलिए तो। हाँ, अब एकरे में अब याद नहीं है, घसीट रहा है ओकरे में। वाइकुल्स पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े हैं? उसके बाद क्या पढ़े हैं? उसके बाद लाइसोसोम पढ़े हैं ना। इस सब अंग इसमें रखा गया, समझे कि नहीं? ये आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, जीभ है, सब है, समझे कि नहीं? सारा चीज अंग रखा गया उसका। समझ में आ रहा है बात? कोई पते नहीं है कि आंख कहां लगाना है। भगवान कितना बढ़िया बायोलॉजी पढ़े होंगे कि अखिया के अहिजे सेट किए। ये अखिया अहिजा सेट रहता था क्या होता? इन नोकिया अहिजा सेट हो जाता तो क्या होता? समझ रहे हैं बात ना? पैरवा मथवा पर रहता तो क्या हो जाता? हथवा ऐसे रहता तो क्या होता? कितना बढ़िया हमारे सबको सेट किए हैं। ये दांत अहिजे रहेगा कि हंसने पर खूबसूरत लगे, दांत हटा के अहिजा लग जाता। तो सोच रहे हैं कितना सुंदर, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से भगवान पढ़ करके आए थे, सबको सजाया है कि नहीं? बस भैया इस सारे अंग अपने अपने जगह पर रहे, अपने अपने जगह पर रहे। कैसे रहेगा? मान के चलिए कि थैला है, समझ रहे बात ना? ऐसे सब अंग डालल हैं और लेके चलिएगा तो ढनर ढनर करेगा कि नहीं करेगा? ई एकरा में लड़ेगा, ई एकरा में लड़ेगा, ई एकरा से ऐंठ जाएगा, ई ओकरा से ऐंठ जाएगा, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है। तो भैया ई अहिजे रहे, ई अहिजे रहे, ई अहिजे रहे सेट। ये अखिया अहिजे रहेगा, कनवाई काहे कैसे रहेगा? वो तो उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा ना। तो उसकी व्यवस्था के लिए कि सब अपना अपना जगह पर है। तो भैया जब जूता खरीदते हैं तो देखते हैं जूता को टाइट करने के लिए उसमें कागज कोच दिया जाता है, देखे कि नहीं देखे? टीवी को पहुंचाने के लिए फोम से कोच दिया जाता है, कोच दिया जाता है ना, ताकि टीवी भी फूटे उठे नहीं, ढरक ढुरक न जाए। समझ में आ रही है बात? शीशा उषा एकदम बढ़िया से कसा हुआ रहता है सगरों से फोम डाल करके। तो बस फोम डालिए, यही जीव द्रव्य है। भर दीजिए जीव के द्रव्य से। क्या हो गया? सबको क्या कर दीजिए? भर दीजिए। तू जहां है सही रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? सब बताओ तो जरा सा। सब यहां से कसा गया, ये द्रव्य भर के हम लोग क्या कर दिए? कस दिए। इस द्रव्य को भर करके हम लोग क्या कर दिए? कस दिए। अब यहां नहीं टकराएगा। क्या है भाई? तो इन दोनों के बीच में क्या है? जीव द्रव्य है। इस सब के बीच में क्या हो गया? जीव द्रव्य है। क्या भर गया? जीव द्रव्य है। और यह दो भाग में बट जाता है। कितना भाग में? दो। आई जीव द्रव्य कैसा रहता है? कलरलेस, कोई कलर नहीं है। कैसा है? कलरलेस है। कैसा है? कलरलेस। आ रहा समझ में? कलरलेस का मतलब कोई रंग नहीं है। समझ में आ रही है बात? कलरलेस है। आई दो पार्ट में है। देखिए दो भाग काहे है भैया? ब्रेन एकदम अलग रहेगा, यानी कि न्यूक्लियस का एक अलग बनाइए, और कोशिका का एकदम अलग। तो इसको कहेंगे कोशिका द्रव्य। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। इसको एगो को कहेंगे क्या चीज? न्यूक्लियो द्रव्य, यानी कि केंद्रिका द्रव्य। क्या कहेंगे? केंद्रिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म, इसको क्या कहेंगे? क्या? साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। आई दोनों को मिला देंगे तो क्या कहेंगे? इसको प्रोटोप्लाज्म। आ रहा समझ में?
और देख लीजिए ध्यान से, ये जो चीज आप देख रहे हैं इसका काम क्या है से बताइए। इसका काम है कि इनके अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हुए आपस में न भिड़ने देना, अलग अलग रहना। और इस कोशिका के अंदर में, इस जीव द्रव्य के अंदर में 80% जल है। कितना जल है? 80%। ये पूरा एकक कोशिका जल से भरा हुआ है और उसी जल की वजह से उसके अंग वहां पर सुरक्षित कार्यान्वित हैं। अगर इस कोशिका में 1% पानी की कमी हो गई, अगर इस जीव द्रव्य में 1% पानी की कमी हो जाती है तो आपको प्यास का अनुभव होता है। क्या चीज का अनुभव होगा? प्यास। आपको प्यास लगेगा। और अगर इस जीव द्रव्य में 10% पानी की कमी हो गई तो यमराज खड़े नजर नहीं मिलेंगे। समझे कि नहीं? तो आपको प्यास कब लगती है? अगर आपको पूछा जाएगा प्यास कब लगती है, जब आपके कोशिका द्रव्य में, कहा? कोशिका द्रव्य में। अब कोशिका द्रव्य देखिए, केंद्रक में जो द्रव भरा रहता है उसको केंद्रक द्रव, और कोशिका में जो द्रव भरा रहता है उसको कोशिका द्रव। आज दोनों को एक में मिला दीजिएगा तो इसको क्या कहेंगे? जीव द्रव। यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, है कि नहीं? समझ में आ गया? तो अगर इसमें 1% की कमी होगी तो आपको थर्स्टी लगेगा कि प्यासा हैं आप। अब अगर 10% की कमी हो जाएगी, मुहवा उठवा सब सूख करके त्यों बोल जाइएगा, मृत्यु चल हो जाएगी आपके। समझ में आ गया बात? आ रहा समझ में? तो ये था आपका क्या चीज? जीव द्रव। क्या था ये? जीव द्रव। समझ में आ रही है बात? छोड़ दिया जाए? समझ में आ गया? अब सर देखिए क्या क्या पढ़ाना है। तो अब आपको पढ़ा देना है, देखिए 2-3 चीज। सिलिया फिलिजला पढ़ा देंगे, प्लास्टिड पढ़ा देंगे, लवक, गाजर के रंग काहे लाल होता है, टमाटर का रंग लाल काहे होता है, चुकंदर का रंग चुकंदरियत काहे होता है कि नहीं? तो ये सब आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद आपको हम क्रोमोसोम पढ़ा देंगे। कौन क्रोमोसोम? जिसको खींचिएगा तो डीएनए निकलेगा। आ रहा समझ में? उसको पढ़ा देंगे। समझे कि नहीं? फिर आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ा देंगे। अब फिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका पढ़ा देंगे। पादप में कौन कौन कोशिका, जंतु में कौन कौन कोशिका, कौन कौन अंग, ये दोनों में पाया जाता है। ये पूरी बात कल के एक और टॉपिक पर होगा। यहां तक तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। और जैसे ही यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपसे भैया टेस्ट ले लेंगे कि आपको यह सब चीज पता है कि नहीं है कि नहीं। इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा और पूरी बात का टेस्ट ले लेंगे। और ये आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर आपका समाप्त होगा। और चूंकि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जैसे ही समाप्त आप अगर समझ लेंगे, देखिए इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 11th क्लास में जाइएगा ना तो पहला चैप्टर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ना ही होगा। अब नहीं समझ में आएगा ना तो माथा नोचिएगा पगलन की तरह कि क्या हो रहा है। आउ हुआ था सबके, बौड़ाहा सब हो गया था। ये कौची सर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटा प्रोकैरियोटा ये सब क्या है? तो अभी इसको हमको शुरू करना पड़ा था। समझ में आ गया ना? अब पागल की तरह माथा नोचिएगा। और नहीं विश्वास है ना 9वां वाला बच्चा तो 11th वाला से पूछ के देखिएगा कि सही में माथा नोचता था, पागल हो गया था। समझ में आ गया ना बात? सब हमको पढ़ाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।